Good morning, children. So, in AVS, this is lesson number 10, that is Hututu, Hututu. Okay, so go to page number 77 there. You will get that. Yes. So, let's see. Hututu, 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 Hututu. Out, out. All the girls on one side shouted loudly. Hututu, Hututu, Hututu. Hold from there like this, है ना, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं. Hututu, hututu. Hold from the leg, the leg, the leg. Hold her leg. Hututu, hututu. Vasudha, you come here. You hold her from here. Hey, make sure that Samla's hand does not touch the line. Hold her hand. Hututu, hututu. Oh, she has touched. She has touched it. Out, 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 all out. Ho ho, your team is all out. So all this, ये सब कैसे कहाँ पे ये चीज़ें होती हैं बच्चे? when we play some games, है ना? जनरली आउटडोर गेम में ऐसे हम बहुत आवाज़ करके खेलते हैं, मज़े करते हैं. यहाँ पर देखो लाइन की बात हो रही है, टच करने की बात हो रही है ना? और एक साउंड यहाँ पर हुतुतु कर रहे हैं बच्चे, है ना? और यहाँ पर पूरे टीम आउट हो जा रही है. सो व्हाट अबाउट ऑल दिस? इन सब में किसकी बात हो रही है? लेट्स सी दैट. यस, यू कैन सी द पिक्चर. यहाँ पिक्चर देख के आपको मालूम हो रहा होगा दैट दे आर प्लेइंग अ गेम दैट इज़ कबड्डी, है ना? आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हो. दे आर प्लेइंग कबड्डी. व्हाट आर दिस गर्ल्स डूइंग? दे आर प्लेइंग. यू कैन सी दैट दे आर शाउटिंग आउट, आउट, आउट. It is clear that they are playing a game. Yes, you also do that. What do you call this game? जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, या इसको आप क्या कहते हो? हम कबड्डी कहते हैं ना. ये आपका अलग अलग नाम है ना, जैसे चेद्दू गुड्डू, हुतुतु, चो किट किट, हादुदू और कबड्डी और समथिंग एल्स. तो इसके अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पे, और हम इसको क्या कहते हैं? कबड्डी. बहुत मज़ा आता है ना. When 6 girls surrounded Syamala and caught her, everyone thought that she was out. है ना? जब सभी ने 6 गर्ल्स ने श्यामला को पकड़ लिया एंड तो सबको लगा कि ये आउट हो जाएगी. Somebody caught her legs, somebody her arms, while one girl caught her by the waist. You can see that. है ना? देखो आर्म्स पकड़ रखा है, लेग्स पकड़ रखा है, वेस्ट मतलब जकड़ रखा है पूरा कि आउट कर दें इसको. एंड बट श्यामला वॉज नॉट द वन टू गिव अप. यस, ये होता है स्पोर्ट्समैनशिप. ठीक है, मतलब आपको जी जान लगा के खेलते हो आप. सी ड्रैग्ड हर सेल्फ एंड मैनेज्ड टू टच द लाइन इन द सेंटर. द लाइन, जिस लाइन की बात हो रही है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लाइन. ये लाइन जो है ना, ये सेंट्रल लाइन जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कबड्डी गेम में. आपको पता भी है ना? आपने कबड्डी के रूल्स अच्छे से सीख लिए हैं. नाउ व्हेन श्यामला टच द लाइन, ऑल द गर्ल्स ऑफ द ऑपोजिट टीम वर होल्डिंग हर. दिस इज इंटरेस्टिंग. जब उसने लाइन को टच किया ना, तो पूरी टीम ने उसको पकड़ रखा था. और आपको पता है बच्चे, सो ऑल ऑफ देम गॉट आउट. यस, सारे बच्चे, सारे जो अपोजिट टीम में थे, सारे आउट हो गए. बट रोजी आस्क्ड that Syamala had taken a breath in between, so the team was not out. तो उसने कंप्लेन किया कि जो श्यामला ने ना बीच में ब्रेथ जो है सांस तोड़ दिया था. आपको पता है ना, इसमें कबड्डी 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 बोलते हैं या हुतुतु बोलते हैं, तो सांस नहीं टूटनी चाहिए. ठीक है, सांस आपको नहीं छोड़ना है बीच में. तो उसने ये कंप्लेन किया. श्यामला इंसिस्टेड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू. श्यामला ने कहा ये गलत है, मैंने ऐसा नहीं किया. शी सेड that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? There was a big argument. Finally, Syamala won. तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे. हम लोग भी खेलते हैं तो खूब मज़े आते हैं, लेकिन बीच में आर्गूमेंट भी होते हैं, डिस्प्यूट भी होते हैं, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास अंपायर होते हैं, रेफरी होते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फाइनली जो है श्यामला जीत गई. उसने पूरी टीम को आउट कर दिया था. नाउ you have some questions. Go to page number 79. When you play kabaddi, how many players do you have in a team? That's very interesting. Yes.
When we play kabaddi, there are 12 players in a team where 7 players, this is important, 7 players play on the ground and 5 others are substitutes. Yes, जब ग्राउंड की बात करेंगे, ग्राउंड में कितने प्लेयर खेलते हैं, दैट विल बी 7, है ना, लेकिन टोटल 12 होते हैं. जैसे आपको पता है क्रिकेट टीम में क्या होते हैं, क्रिकेट टीम में ग्राउंड पर तो 11 प्लेयर खेलते हैं, लेकिन जाते हैं 11 से ज़्यादा प्लेयर टीम के साथ, है ना. सो लाइक दिस. नाउ सेकंड इज हाउ मेनी प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच्ड द लाइन. आपको पता ही है कबड्डी में जो बीच की लाइन होती है ना, उसको टच करना कितना इंपॉर्टेंट होता है. सो यू कैन सी, तो उसने लाइन को टच कर दिया तो टोटल कितने लोगों ने उसको पकड़ रखा था, पूरी टीम ने पकड़ रखा था, 6 प्लेयर्स थे उसमें. सो द आंसर विल बी 6 प्लेयर्स गॉट आउट व्हेन श्यामला टच्ड द लाइन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज डू यू हैव वेज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स. गेम्स में डिस्प्यूट्स होते हैं बच्चे, है ना. कुछ लोग आउट करते हैं लेकिन अंपायर कहते हैं आउट नहीं है, ऐसा आप देखते हो ना. तो उसमें रूल्स होते हैं, अंपायर होते हैं, रेफरी होते हैं, वो अपना देखते हैं इस चीज़ को. टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन गेम्स वी स्टे काम एंड लिसन टू रेफरी और अंपायर, है ना. हमको शांत रहना चाहिए, है ना. वी लिसन टू बोथ द साइड्स एंड शो ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप. यस, लाइक दिस. नाउ नेक्स्ट इज द गेम ऑफ कबड्डी. फाइनली हम कबड्डी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया. इसके पहले आपने कबड्डी के रूल्स, कबड्डी कैसे खेलते हैं, सब आपने देख रखा है, तो आपको समझ में आएगा. नाउ लेट्स सी. सो दिस इज व्हाट अ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक. कितना मज़ेदार होता है. पुशिंग एंड पुलिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ड्रैगिंग एंड फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. It is a rough game, yet it has many rules. बहुत ही मज़ेदार गेम है ये. हमारा ट्रेडिशनल गेम है. गांव विलेजेस ने अभी तो बहुत ज़्यादा ये फैल चुका है ना. वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे गेम टूर्नामेंट होते हैं कबड्डी के, आप देखते होंगे. बहुत ही मज़ेदार गेम है बच्चे. इट इज़ लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज. यस, होल्डिंग योर ब्रेथ वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी, ऐसे बोलते हैं ना. And also trying to touch the players of the opposite team. So many things to do in kabaddi. You can do this as long as you can hold your breath. तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है. आपकी आइज़ होती है, कंसंट्रेशन होता है, आपको लगातार ब्रेथ पे ध्यान देना होता है, फिर आपको लाइन पे भी ध्यान देना होता है, अपोजिट टीम के प्लेयर को भी टच करके आपको भागना होता है. बहुत ही मज़ेदार गेम है बच्चे ये. You need to use both your body and mind. Yes, body and mind in this game. You have to use your strength to pull or stop the players. At the same time, you have to think about how to enter the other side. You have to decide whom to touch quickly and come back. If you get caught, then how do you रीच द लाइन इन द सेंटर. तो ये सब चीज़ें आपको पता है बच्चे, कितना मज़ा आता है, ठीक है. आपको टच करके वापस भी आना होता है, अपनी लाइन को टच करना होता है. अगर आपने किसी खिलाड़ी को टच कर दिया है अपोजिट टीम के, तभी उसको आप आउट कर पाओगे, है ना. और अगर आप पकड़े गए तो आप आउट हो जाओगे. और आपका ब्रेथ भी जो है कंटिन्यूस रहना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए. सो ये सब चीज़ें कबड्डी में हैं जो बिल्कुल रोमांचक हो जाती हैं, है ना. बहुत एक्साइटिंग हो जाती हैं जब हम देखते हैं फिर खेलते हैं तो. Now go to page number 80 there. Here, try to hold your breath and keep saying kabaddi kabaddi. How many times could you say it? तो ये आपका बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है. You will do that और यहाँ पे आप आंसर लिखोगे, ठीक है. आप खुद से चेक करना कि आप ब्रेथ को जो है होल्ड करके कितनी बार कबड्डी कबड्डी बोल सकते हो, है ना. फिर आप यहाँ पे आंसर लिखना. इट में भी 25 टाइम्स 30 टाइम्स आप ऐसा कर सकते हो. तो आप इसको देखना, है ना. बहुत ही सावधानी से करना है इसको, ठीक है. ज़्यादा इसमें जोर नहीं लगाना है आपको. How many times can you say it while you are playing kabaddi? Is there any difference? Yes. जब आप नॉर्मली बोलोगे तो आपका जो है ज़्यादा टाइम का आप बोल सकते हो, लेकिन जब आप कबड्डी बोलते क्योंकि आप रन भी करते हो, आपका ध्यान भी लगा होता है, पूरा कंसंट्रेट रहते हो आप, तो वहाँ पे जो है कुछ जो है आपका कम हो जाएगा, है ना. यहाँ पे अगर 30 टाइम्स आप बोलते हो, यहाँ पे आप 25 टाइम्स ही बोल पाओगे शायद, है ना. ये आप करके देख सकते हो. नाउ next time when you play kabaddi, focus your attention on your legs
arms and eyes. You will notice that good coordination is required between eyes, legs and arms. बिल्कुल है ना, आप खेलते हो आप देखते हो कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके आइज, लेग्स और आर्म्स, इन सब का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब में कोऑर्डिनेशन होना, ठीक है. Now next is make a picture in your notebook to show how Syamala managed to get the entire opposite team out in one go. So you can draw this. You can draw this picture. ये मेन है, तो ये इसका हैंड है. जैसे इसने इसको टच किया मीन्स सारे के सारे जो जिन्होंने इसको पकड़ रखा था वो सभी क्या हो गए, आउट हो गए, है ना. यू कैन शो दिस थ्रू दिस पिक्चर, है ना. आप इसको ड्रॉ कर लेना. येस, देयर इज द पिक्चर. इसको आप ड्रॉ कर लेना अपनी नोटबुक में. और नेक्स्ट इज देयर. यस, व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन गेम्स. यस, गेम में आउट होना तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ होता है. जैसे आपको पता है क्रिकेट में क्या होता है, आउट होने के बहुत सारे रूल्स हैं ना. जैसे किसी बैट्समैन ने जोर से मारा, किसी ने कैच कर लिया तो आउट हो गए, या स्टंप्स पे बॉल लग गया तो भी आउट हो गए. रन आउट भी होता है ना, LBW भी होता है. बहुत सारी तरीके से आउट होने के रूल होते हैं. ऐसे ही कबड्डी में आपको बताना है व्हेन डज वन गेट्स आउट इन कबड्डी. सो सिमिलरली आप आंसर कैसे लिखोगे, when a player loses its turn and cannot play the same game again, है ना. जब उसका टर्न आता है और वो आउट हो जाता है ना, तो उसके बाद वो गेम को कंटिन्यू नहीं कर सकता है, ठीक है, वो आउट हो जाता है. he is said to be out. A player gets out in kabaddi when he or she loses his or her breath while playing game, है ना. कबड्डी कहते हुए अगर ब्रेथ होल्ड करना भूल गए, छूट गया तो आउट हो जाते हैं. और इज कॉट बाय द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम. यस, अगर अपोजिट टीम के प्लेयर्स ने पकड़ लिया और आप लाइन क्रॉस नहीं कर पाएँ तो भी आप आउट हो जाओगे, है ना. ये रूल्स होते हैं कबड्डी में. नाउ नेक्स्ट, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इन सम गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर. फॉर एग्जाम्पल इन द गेम ऑफ खो खो. येस, खो खो भी खेलते हैं ना, उसमें क्या टच करना होता है प्लेयर को. You get out when someone touches you. You also get your turn by someone's touch. इसमें क्या होता है, हमें टच करके आउट भी करना होता है और हमारा टर्न आता है कैसे, जब कोई हमको टच करके उठाता है तो हमारा टर्न आता है. फिर नेम सम गेम्स इन विच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर्स. यस, तो कबड्डी खो खो के अलावा बहुत से गेम ऐसे हैं जिसमें प्लेयर को टच करने से हमारा गेम होता है और टच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो ऐसे बहुत से गेम है जो आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो आंसर में आप लिख रहे हो इसके बारे में भी आप पता कर लेना. लाइक फर्स्ट इज आर्म रेसलिंग, है ना. आर्म रेसलिंग आपको पता होगा, इसके बारे में पता करना. नेक्स्ट यू कैन सी ब्लाइंड मैंस बफ, है ना, वो आँख पे पट्टी बांध देते हैं और फिर वो खेलते हैं. एंड नेक्स्ट यू कैन सी हेड्स अप 7 अप, इसके बारे में आप पता करना. ये सारे गेम्स के बारे में पता करना जिसमें टच जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टच. नेक्स्ट इज देयर, in kabaddi the entire team was out because Syamala had touched the line. श्यामला लाइन तक पहुंच गई तभी तो पूरी टीम आउट हो गई. अगर वो लाइन तक नहीं पहुंचती तो क्या होता, श्यामला आउट हो जाती क्योंकि उन्होंने उसको पकड़ रखा था. What are some other games in which the central line is very important? Yes, there are many games like टग ऑफ वार. कितना मज़ा आता है ना, इसमें लाइन होता है बीच में और दोनों तरफ से रस्सी से खींचते हैं. जो पहले लाइन से क्रॉस हो जाता है वो हारता है फिर जीतता है, ऐसे होता है ना. तो यहाँ पे लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है. ऐसे फुटबॉल में भी है, सेंटर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक हॉकी में भी क्या होता है, सेंटर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट आर द गेम्स इन विच बिसाइड्स द प्लेयर्स यू हैव टू टच सम थिंग्स और कलर्स, है ना, जिसमें प्लेयर को टच नहीं करना होता है, दूसरा कोई चीज़ या फिर कलर को टच करना होता है. ऐसे बहुत से गेम्स होंगे आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है तो लिख लोगे आप लेमन रेस. इसमें लेमन रेस होता है. इसमें यू कैन सी कलर रेस ऑल्सो. कलर रेस बहुत ही मज़ेदार गेम है. एंड ग्रैब एंड टैग. ग्रैब एंड टैग में भी क्या होता है, कोई सामान होता है और खिलाड़ी के पास, उसको अपने पास रखता है और उसको दौड़ के आपको पकड़ना होता है ना. इसके बारे में भी आप पता करना. सो यहाँ बहुत सारे गेम्स आपने देखे, इनमें जो भी आपको नहीं पता है इसके बारे में आप ढूंढना. ओके, नाउ नेक्स्ट इज गो टू पेज नंबर 81. हियर यू विल सी, डू यू प्ले कबड्डी? इज देयर अ गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल? डू यू थिंक दैट योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी व्हेन दे वर योर एज? आस्क देम.
तो बहुत ही सही बात है बच्चे, आपके स्कूल में भी क्या है, गर्ल्स की कबड्डी टीम है और बहुत ही मज़े से खेलते हैं, है ना, बहुत ही अच्छे से खेलते हैं। आप भी कबड्डी खेलते हो ना? आप अपने ग्रैंड मदर से पूछना कि जो आपकी एज की थी तो वो कबड्डी खेलते थे कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार गेम है, ये ट्रेडिशनल गेम है, बहुत पहले से हमारे कंट्री में इसको खेलते हैं, है ना। इसके बारे में आप पता करना। नेक्स्ट इज देयर, डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम? इफ़ देयर आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले, देन व्हाट आर द रीजन्स फॉर देम नॉट प्लेइंग, डिस्कस ऑल्सो। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है बच्चे। बहुत सी जगहों पे क्या है, गर्ल्स को जो है वो खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, वो घर के काम में बिजी रहते हैं और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन वो खेल नहीं पाते हैं, है ना। वो खेलना चाहते हैं लेकिन उनको खेलने को नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है, ऐसे आप कह सकते हो। लेकिन आपके वहाँ पता है, अब गर्ल्स भी जो है, गर्ल्स की कबड्डी टीम हमारी है और ये बहुत ही मज़े से खेलते हैं, बहुत ही नाम इन्होंने पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम किया है ना। तो गर्ल्स की कबड्डी टीम है, ये आपको पता होना चाहिए। और गर्ल्स जो हर एक स्पोर्ट में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज के टाइम में, और विनर भी हो रहे हैं और मेडल्स भी ला रहे हैं, वो आपको पता है ना। तो आप ये पता करना कि ऐसे कौन से मतलब रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो है कुछ गर्ल्स को जो है वो खेलने को नहीं मिलता है ना, वो खेल नहीं पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट ग्रेट पर्सनालिटी देयर, कर्णम मल्लेश्वरी, यस, ब्रेव। ये है हमारी, ये कर्णम मल्लेश्वरी नाम है इनका, और ये एक वेट लिफ्टर हैं। क्या है ये? वेट लिफ्टर, है ना। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर? कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर, जो वेट उठाते हैं। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया में जो स्टेट है। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन सी वाज 12 ईयर्स ओल्ड। वाओ, जब वो 12 ईयर्स की थी केवल, तभी से उन्होंने ये वेट लिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था। नाउ सी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स। वो 130, आप बच्चे इमेजिन करो 130 किलोग्राम कितना ज़्यादा होता है ना। आपका वेट क्या होगा? आपका वेट 30 kg से 40 kg होगा, है ना, अराउंड 30 kg होगा, लेकिन ये तो 130 kg है, इतना ज़्यादा वेट ये उठा सकती हैं कर्णम मल्लेश्वरी। अभी तो रिटायर्ड हो चुके हैं ये, और अभी ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं टूर्नामेंट्स में, गेम्स में। कर्णम हैज़ won 29 medals in the international events. Her 4 sisters also practice weightlifting. और ये सबसे मज़ेदार बात है, ये जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था, है ना। इसके बारे में आप पता करना, ओके। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पिरेशनल ऑल्सो, ओके। सो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में आप और भी चीज़ें पता करना होगा, ज़रूर पता करना, है ना, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप सीखना ज़रूर, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज EVS क्लास। Thank you. Take care.